हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। 2 हफ्ते पहले यहाँ पर एक जंग स्टार्ट होती है। जंग क्या हुई थी, ये एक झड़प स्टार्ट होती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। एक्चुअली इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पे, मगर 2 हफ्ते बाद नैरेटिव, मैंने तो ये पहले ही कहा था जब जंग स्टार्ट हुई थी या झड़प स्टार्ट हुई थी, कि नैरेटिव जो है ना वो बदल जाएगा, और नैरेटिव अब बदल चुका है। एनीवेज, पर न्यूज़ आती है कि सीज फायर हो गई है। अच्छा, सीज फायर हो गई है, उसके बाद जो पाकिस्तानी है वो बाहर आके निकलते हैं। क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं ज़्यादातर पाकिस्तान की बात करूंगी, क्योंकि भाई इंडिया में तो मैं रहती नहीं हूँ, ना मैं इंडियन हूँ ना मैं हिंदू थी। राइट, मैं तो थी मुसलमान और मैं थी पाकिस्तानी थी, अब नहीं हूँ, अब मैं कनेडियन हूँ। तो मैं जो हूँ पाकिस्तान के बारे में बात करूंगी। तो पाकिस्तानी बाहर आके कहे हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। और मैं पूछ रही हूँ, भाई आप क्या जीते, आप क्या जीते, आप क्या जीते, क्या जीते आप, क्या क्या जीते। पहली बात तो ये कि भैया मेरे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या चीजें डिस्ट्रॉय हुई हैं, क्या डिस्ट्रॉय नहीं हुई हैं। हाँ, मुझे पता है कि चंद जिहादियों के ऊपर अटैक हुआ था, जिहादियों की जो रिहाइश गाहें थी वहां पर अटैक हुआ, वो डिस्ट्रॉय की गई। उसके अलावा फिर पाकिस्तान से न्यूज आती है कि भाई एक प्लेन गिर गया, दूसरा प्लेन गिर गया, तीसरा प्लेन गिर गया। कोई कहता है 6 प्लेन गिर गए, कोई कहता है पता नहीं 10 प्लेन गिर गए, कोई कह रहा है एक गिरा है, यानी आपकी न्यूज ही इधर उधर है। मैं किस पे भरोसा करूं, मुझे ये बता दो कि कितने प्लेन गिरे हैं, पहले आप लोग डिसाइड कर लो, फिर मुझको बता देना कि कहाँ प्लेन गिरे। और एक और पॉइंट ये कि भाई जो जितने भी सेक्युलर माइंडेड लोग थे, प्रोग्रेसिव लोग थे पाकिस्तानी, जितने भी थे बाहर बैठे या पाकिस्तान में बैठे, जो बड़ी जहन वाली बातें कर रहे होते थे, भैया उनके अंदर की हुब्बुल वतनी ना उनके पिछवाड़े से ऐसे निकल कर आई है ना, इतनी तो उनकी शट ही नहीं निकलती होगी जिस स्मूथनेस से उनके अंदर से ये हुब्बुल वतनी निकल कर आई है। उनमें से एक मुजम्मिल, उनमें से एक नाम वो सैयद मुजम्मिल है, और दूसरी हमारी तमकीनत बाजी। तमकीनत बाजी, मुझे आपसे बड़ा प्यार था, बड़ा प्यार था, मगर आपकी हुब्बुल वतनी देखकर ना मेरा दिमाग घूम गया। आप कहाँ रहती हैं, कहाँ रहते हैं आप लोग। पाकिस्तान को सारा साल, जब से आपका कंटेंट स्टार्ट हुआ है, जब से आपने कंटेंट, आप इसी वजह से फेमस हुई हैं कि आप पाकिस्तान की उन चीजों पे बात करती थी जिस पे लोग बात करते नहीं, और जो आम हम सबको पता है। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी का तो हमको सबको पता है ना। हाँ जी, तो थोड़े को तो पता होगा, है ना। तो उसी पे तो आप बातें बनाती है ना, और तो भी कितने जुल्म हो रहे होते हैं पाकिस्तान में। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आप इंडिया को यूं यूं करके बोल रहे होते हैं कि देखो इंडिया, अरे इंडिया इज अ टेररिस्ट कंट्री, इंडिया में देखो, इंडिया में बच्चों के साथ, औरतों के साथ क्या हो रहा है। आपने अपने घर चेक किया है कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। आपको पता है अभी सीज फायर हुई नहीं थी। अच्छा, और इनमें से एक और ग्रुप है, अहमदी ग्रुप जो है इनका, जिनको कादियानी भी बोला जाता है, वो भी निकल कर आए थे। वो भी अपने भाई, वो भी पाकिस्तानी बन गए थे इतने बड़े कि बस 2 दिन पहले ही पता चलता है कि एक बेचारे डॉक्टर को जो अहमदी था उसका कत्ल कर दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है। लो, ये है तुम्हारा पाकिस्तान, ले लो अंदर अपने, घुसा लो बत्ती बनाकर। ठीक है ना, कितना अच्छा पाकिस्तान है। सो या तो वो भी आ गए थे दिखाने के लिए कि पाकिस्तान कितनी अच्छी जगह है, हम तो इसके लिए लड़ेंगे, एक परचम के तले हम एक हैं, हम एक हैं। तो गांड भी एक ही साथ जाके मरवाओ ना, जब गांड मरेगी ना तो सबकी एक साथ ही मरेगी। राइट, तो आपको अपनी जो शिट है जिसके अंदर आप बैठे हैं उसमें से बदबू नहीं आती है, मगर किसी और की कंट्री से बदबू आ रही है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम है। मोदी को देखो, मोदी को देखो, वो एक्सट्रीमिस्ट, वहां पे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हो रहा है। जो भी है, जब से मोदी आया है ना, वहां पर औरतों के हुकूक में मैं बात कर रही हूँ, मैं लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लॉ की बात कर रही हूँ ना। वहां पर हुकूक लड़कियों के बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। आपकी तरह पाकिस्तान में जहां डोमेस्टिक वायलेंस का बिल तो आप पास करा नहीं सकते हो चूतड़ों की तरह, है ना, क्योंकि चूतड़ लगाने की इजाजत है इस्लाम में, थप्पड़ लगाने की इजाजत है, तो मौलवी साहब खड़े हो जाते हैं। ये तक तो कर नहीं सकते, चले इंडिया से मुकाबला करने। और भाई आपकी औकात है किसी अफ्रीका की थर्ड वर्ल्ड कंट्री से अपना मुकाबला करें, आप कटोराबाज हैं, जहां जाते हैं आपका कटोरा पहले जाता है, फिर आप आते हैं। तो आप यानी कहां से बातें करते हो, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। ये जो है ना, मुझे ऐसा लगता है सारे कजन मैरिज का ये हो सकता है, क्योंकि दिमाग इतना खराब कैसे हो सकता है किसी अवाम का। तो आपको अपनी शिट नहीं आती। जहां इनसे सवाल किया जाता है कि भाई उसामा तो आपके घर से पकड़ा गया था, अब उसके ऊपर भी हम बहुत बात कर सकते हैं, मगर एनीवेज अभी अभी जितने टेररिस्ट जो हैं वो आपके घर से निकलते हैं, आपके पाकिस्तान में बैठे हैं, अकॉर्डिंग टू अदर पीपल, दाऊद इब्राहिम, सारे यानी क्रिमिनल्स आपने पाले हुए हैं। फिर आप जाके दूसरे को कहते हो नहीं नहीं देखो देखो वो क्या कर रहा है, एक चमाट मारे ना उल्टे हाथ का। आई डोंट नो, आई थिंक के, आई डोंट नो। अगर तो इंडिया ज्यादा अटैक करता तो फिर इनका रंडी रोना शुरू हो जाना था कि देखो बच्चे मार दिए, औरतें मार दी, बच्चे मार दिए, औरतें मार दी। ठीक है ना, ये इनका था। फिर कटोरा लेकर और आते फलस्तीन के नाम पे। पाकिस्तान में कैसर राजा के नाम का एक बंदा है, उसने
आधा मिलियन, हाफ अ मिलियन जो है वो इकट्ठा कर लिया। तो पाकिस्तानी सोचे अपने नाम पे कितनी भीख मांगते और कितना पैसा बटोरते। अभी तो जंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी तो देखो कितना बड़ा लोन लेके बैठ गए भिखारी, भिकारिस्तान। तो देखिए, जब आपने किसी के साथ कंपीट करना है ना, तो एटलीस्ट कंपटीशन में ये होता है ना, जब आप कंपीट कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में, तो वो वेट मैच करते हैं, हाइट मैच करते हैं। आपका तो कुछ नहीं मैच हो रहा, आपका तो लुली आधा कटा हुआ है, तो आप कुछ नहीं मैच हो रहा। आप इंडिया से कंपटीशन ना नहीं करा करो, नहीं करा करो। समझ में आई ना? सारे इन्फ्लुएंसर्स को बता रही हूँ, आप लोग एक नंबर के चे लगते हो। हिना रब्बानी पहुंच गई पियर्स मॉर्गन में, वो दूसरा एक चूतिया इंसान वहां पहुंच गया। हे, मैंने देखा कैसे उनका, किसको बता कर आ गए, बरखा दत्त को। वो दूसरा चूतिया वहां से 2 आ गए थे, 2 ही हमारे के चूतिया। यानी इन लोगों को भी कोई सही इंसान नहीं दिखता बुलाने के लिए। ये भी दुनिया के जो चूतिए इंसान होंगे ना, महाचूतिए, उनको बुलाते और उनकी जंग करवा रहे होते और फिर कहते थे वो देखो ये कितने चूतिए लोग हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव ये गए थे, अरे मुझे बुलाना था ना, मैं बताती तुमको पाकिस्तान के बारे में, सारी खोल के रखती मैं कि वहां पे मदरसों में हो क्या रहा होता है। इनके कब कब ढक्कन खुलते हैं इनके, और इनको कितना मजा आता है जब इनके ढक्कन खुलते हैं। तो एनीवेज, अब जिसको ये बुरा लगे वो बुरा लगे। भाई मैं पाकिस्तानी, मुझे पाकिस्तान से गर्ज है, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क बने। इंडिया, आप लोग तो वैसे इंडिया से नफरत करते हो, आपको क्या तकलीफ, वहां पे क्या हो रहा है, वो तबाह बर्बाद हो जाए, वो अपने आप को आग लगा ले। आप तो वैसे ही नफरत करते हो ना, आपको क्यों इतनी फिक्र है, आपकी गांड में क्यों इतनी खुजली होती है? अरे मेरे से मरहम ले लो, मैं मरहम बनाया है मैंने। जिनकी गांड में खुजली होती है उनके लिए मैंने नया मरहम बनाया, मेरा नया बिजनेस है, मुझसे खरीद लो, ताकि ये खुजली जो आपके गांड के अंदर होती है ना, वो किसी ना किसी तरह से मर जाए और दूसरे जो दुनिया के लोग हैं ना, वो पीसफुली आराम से सांस ले सकें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।